नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या व्हाट्सएप हमारी आपकी जासूसी कर रहा है? चौंकिए नहीं, दरअसल व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये ऐप बैकग्राउंड में यूजर्स के माइक्रोफोन को एक्सेस करता है। तो क्या वाकई सेफ एंड सिक्योर ऐप का दावा करने वाला व्हाट्सएप हमारी निजता में सेंध लगा रहा है? आज हम इस प्राइवेसी के गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और आरोपों में कितनी सच्चाई है। आखिर कैसे बैकग्राउंड में भी काम करते रहता है माइक्रोफोन? जब आप सोए हुए हैं, फोन बंद है, तो भी माइक्रोफोन क्यों ऑन है, कैसे है? साथ ही एक्सपर्ट से इस जासूसी से बचने के उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्टफोन के ऐप भी अब काफी स्मार्ट हो गए हैं। हम खासतौर पर व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, जिसे सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। इससे ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की जाती है। लेकिन अब व्हाट्सएप पर जासूसी का बड़ा आरोप लगा है। एक यूजर ने आरोप लगाया है कि अगर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है, तो भी फोन पर डाउनलोड ये ऐप यूजर्स की मर्जी के बिना बैकग्राउंड में माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है। यानी आप किसी से क्या बातचीत कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी व्हाट्सएप को रहती है। ये आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बल्कि ये निजता के उल्लंघन का गंभीर मामला है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी चिंता जताई है। वहीं मामले में सरकार ने भी संज्ञान लिया है और व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। व्हाट्सएप पर जासूसी का आरोप लगाने वाले यूजर ने पाया कि जब वो सो रहे थे, उस दौरान व्हाट्सएप ने बैकग्राउंड में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा कि आपके स्मार्टफोन के माइक्रोफोन या कैमरे का कोई ऐप बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए सेटिंग के प्राइवेसी आइकॉन पर जाएंगे। यहाँ आपने अगर कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस दिया हुआ है, तो प्राइवेसी डैशबोर्ड के आइकॉन पर जाने पर आपको पता चल सकेगा कि पिछले 24 घंटे में किस किस ऐप ने आपके माइक्रोफोन का इस्तेमाल कब और कितने समय के लिए किया है। हालांकि व्हाट्सएप ने इन आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि उनके ऐप के सभी फीचर्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। पहली बार नहीं है जब व्हाट्सएप पर जासूसी के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी टेलीग्राम के फाउंडर ने पिछले साल व्हाट्सएप को लेकर सिक्योरिटी वार्निंग जारी की थी। उन्होंने साफ कहा था कि व्हाट्सएप फोन कॉल के सारे डेटा की जासूसी कर रहा है, लेकिन उस समय उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और माना गया कि टेलीग्राम को प्रमोट करने के लिए वो व्हाट्सएप पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चूंकि मामला निजता से जुड़ा है, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए खुद को कैसे सेफ और सिक्योर रखें, ताकि आपकी मर्जी के बगैर व्हाट्सएप माइक्रोफोन एक्सेस नहीं कर सके। इसके लिए फोन के सेटिंग में जाकर परमिशन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें माइक्रोफोन ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अलाउड ऑल द टाइम की जगह अलाउड ओनली व्हाइल इन यूज के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसे में जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसी दौरान आपके माइक्रोफोन का इस्तेमाल हो सकेगा। ये कुछ एहतियात हैं जो आपकी निजता कर रहे होंगे, उसी दौरान आपके माइक्रोफोन का इस्तेमाल हो सकेगा। ये कुछ एहतियात हैं जो आपकी निजता को सुरक्षित रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए। आइए सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है राहुल त्यागी, जो कि को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटी के। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और वाकई में क्या ये व्हाट्सएप, जिसके पास अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी क्रिटिकल प्राइवेसी एलिमेंट्स जो है हमारे स्मार्टफोन्स के, उन सब की एक्सेस है, तो क्या ये एक्सेस इस हद तक है कि फोन बंद है, हम सो रखे हैं और उसके बावजूद सब कुछ पता है व्हाट्सएप को? देखिए दीपक जी, एक्सेस तो होता है और जैसा कि आपने सेटिंग्स में देखा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि सिर्फ जब वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसको तभी एक्सेस हो या ऑल द टाइम एक्सेस हो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस यदि देखा जाए तो लोगों का डिफॉल्ट एक्सेस एप्लीकेशंस में रहता है और हमेशा के लिए रहता है। और इससे पहले भी ये चीजें आइडेंटिफाई हुई, चाहे वो इंस्टाग्राम का ये देखना कि वो कीबोर्ड रीड कर रहा है, या लिंक्डइन के अंदर भी वल्नरेबिलिटी थी कि वो की स्ट्रोक रीड कर लेता था। फिर टिकटॉक में पाया गया वल्नरेबिलिटी। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी कई वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई थी। आपको याद हो 2019 में मिस कॉल पर
फोन हैक हो जाते थे, और वो व्हाट्सएप की एक वल्नरेबिलिटी थी जो एक्सप्लॉइट होती थी कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल आता था और पूरा फोन हैक होता था, जो पेगासस वाला मामला हम लोगों ने डिस्कस भी किया। तो ऐसा नहीं है कि वल्नरेबिलिटीज नहीं होती है, और कई बार जानबूझकर भी यदि ये कर रहे हैं तो उस पर भी अंदेशा होता है, क्योंकि ये एज ए फीचर लगता है कि आप वॉइस कॉल या जो वॉइस मैसेजेस है उसकी प्रोफाइलिंग डेफिनेटली करते हैं, चाहे वो गूगल वॉइस असिस्टेंस हो या जितने भी हमारे वॉइस इनेबल्ड एप्लीकेशंस होते हैं जो माइक्रोफोन का एक्सेस लेते हैं, वो नॉर्मली वॉइस सुनकर यूजर प्रोफाइलिंग करते हैं। ये कई सारे एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तो व्हाट्सएप भी यही कर रहा था, और यदि व्हाट्सएप कर रहा था तो ये ज्यादा रिस्की है, क्योंकि व्हाट्सएप पर हमें ज्यादा भरोसा है। व्हाट्सएप पे जो इनहेरेंट फीचर है कि भाई सिक्योर है और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और सर्वर पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो यदि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसको इतना सिक्योर किया गया है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा किसी और से मैं मीटिंग कर रहा हूं और फोन पड़ा हुआ है और वो बातचीत भी व्हाट्सएप सुन रहा है। तो जो वो लॉग है वो तो यही कहता है कि व्हाट्सएप ने फोन का एक्सेस जो क्या माइक्रोफोन का एक्सेस किया उस पीरियड में जब वो व्यक्ति सो रहा था। हाँ, अब वो ओएस वल्नरेबिलिटी थी या व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी थी या व्हाट्सएप अब उस चीज को डिफेंड कर रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलेगा। लेकिन ये दिख रहा है, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि वो लॉग में क्लियरली आया है कि उस समय भी उसने एक्सेस किया है। अब उस डेटा को यदि इंक्रिप्टेड नहीं है, और यदि इंक्रिप्टेड है तो फिर वो एक्सेस कर ही क्यों रहा है? पहली चीज, यदि इंक्रिप्ट, क्योंकि दो लोगों के बीच में बातचीत हो ही नहीं रही है, ये तो बाय डिफॉल्ट आप माइक्रोफोन पे पढ़ रहे हो। उस समय यदि वो अनक्रिप्टेड नहीं है तो सबसे बड़ा खतरा हो जाता है कि भाई फिर तो कोई मतलब नहीं है, हम व्हाट्सएप वैसे यूज कर रहे हैं और बाकी एप्लीकेशन हटा देते हैं कि वो मेरे माइक्रोफोन को यूज ना करें। व्हाट्सएप पे मैं भरोसा करता हूँ, वो भरोसा भी अब हिलने लगा। तो ये क्या डेटा की दौड़ में व्हाट्सएप भी चल पड़ा है? ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन की जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आखिरकार क्यों व्हाट्सएप का माइक्रोफोन एक्सेस दिखा इस लॉग में। एब्सोल्युटली। राहुल जी, क्या वाकई में हमारा फोन कॉम्प्रोमाइज्ड है पूरी तरह से? और जितनी भी एक्सेस ये मांगते हैं, और स्वाभाविक रूप से अगर इनको नहीं दिया तो चलता ही नहीं है फोन, तो क्या मतलब हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये फिजूल की चर्चा है, कुछ होना जाना है नहीं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब कुछ पता है, सब कुछ हाथ में है व्हाट्सएप के ही, या इस तरह की कुछ और एप्स के? देखिए, कई सारी एप्स होती हैं, ना सिर्फ व्हाट्सएप जो आप अपनी माइक्रोफोन का। हाँ अमित जी, राहुल जी से मेरा सवाल था। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू अमित जी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी 4 घंटे पहले की रिपोर्ट आई है जहां पे गूगल ने ये माना है कि ये बग उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का था एंड नाउ दे आर एड्रेसिंग दिस बग। तो इसमें व्हाट्सएप का कोई इसमें को नहीं था, क्योंकि मोस्टली ये जो वर्नेबिलिटी डिस्प्ले हुई थी एक एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर हुई थी। क्योंकि अगर ये वर्नेबिलिटी फाइंड आउट हुई किसी यूज़र के अंदर, क्या ये किसी आईफोन के अंदर भी ये सेम वर्नेबिलिटी दिखी किसी को, जो इसका कोई अभी रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि फिलहाल के लिए जो अभी गूगल ने जो माना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बग था, जो उनके सिक्योरिटी डैशबोर्ड के ऊपर ये नोटिफिकेशन दिया गया, जिससे थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली। बाकी भारत सरकार का जो ये मूव था, चाहे ये खबर सही थी या गलत थी, वो इंडियंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहले जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती थी तो हम लास्ट होती थी कंट्री जो किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करती थी। इमीडिएटली हमारे आईटी मिनिस्टर का ट्वीट आता है कि हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और वो अपनी तरफ से भी उन्होंने उनसे सफाई मांगी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो फिलहाल यूज़र को डरने की कोई बात नहीं है। रही बात यूज़र की सतर्कता की, देखिए हर एक एप्लीकेशन, खासकर कंपनी जो मेटा है, मेटा ने काफ़ी टाइम पहले भी उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो फिर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में फंसे। तो अपनी तरफ से उन्होंने हर चीज का निर्धारित कर रखा है कि किस तरीके से यूजर के हाथ में ये सिक्योरिटी दी जाए। अब वो कितनी पुख्ता है या नहीं है, उसमें आधी जिम्मेदारी एक यूजर की है और आधी एक आम कंपनी की है, जो वो कर भी रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट उनको मॉनिटर कर रही है। यूजर अपनी प्राइवेसी और जो सेटिंग्स दी गई हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो दर्शक जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो उनको पता है कि वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग में कौन कौन से फीचर हैं, और क्या जब वो एप्लीकेशन ऐप यूज, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया कि माइक्रोफोन, आपका कैमरा, ये परमिशन आप मोबाइल की सेटिंग में जाके, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, जहां की 24/7 माइक ऑन रखने की बजाय जब भी आप व्हाट्सएप यूज करें तभी आपका माइक्रोफोन यूज हो। इस चीज के अंदर अभी तक हमने कोई ऐसा सबूत नहीं देखा है जहां पे जब ये सेटिंग करने के बाद भी इवन iOS के अंदर ऐसी कोई मिसयूज जिसका जो दिखा हो। तो हालांकि एज पर द रिपोर्ट ऑफ गूगल ये बग उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का था, तो यूजर को अभी फिलहाल के लिए कोई इससे खतरा दिखता हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है।
सवाल रह जाता है एक कि बार बार जो पूछा जाता है कि हम कुछ भी बात करते हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, किसी से फोन को बगल में रख के कोई बात हो रही है और फिर उसके कुछ देर बाद ही हमारे पास जो बातचीत हुई है उसमें अगर किसी प्रोडक्ट का जिक्र है, उसमें किसी सर्विस का जिक्र है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास पॉपअप्स आने लग जाते हैं, सेम एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? और कई बार हमने ये उन केसेस में देखा है जो कहते हैं कि हमने अपनी माइक्रोफोन सेटिंग्स बंद की हुई हैं, यानी कि उन्होंने सतर्कता बरती है, उसके बावजूद ये कैसे हो रहा है? तो क्या फोन वाकई में कॉम्प्रोमाइज्ड है या ये कुछ एआई का चक्कर है, घालमेल है? ये भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ओपनिंग रिमार्क के लिए आशुतोष के पास जाते हुए, आशुतोष, भारत सरकार ने जैसा कि राहुल ने भी कहा कि भारत सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जिसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ठोस कानून जो है अभी वो शेप ले ही रहा है, अभी पूरी तरह से वो पास हुआ नहीं है। तो क्या हमारे पास कानून में इतने प्रावधान हैं कि हम इतनी बड़ी कंपनीज को अकाउंटेबल ठहरा के, उनको जिम्मेदार ठहरा के उनसे जवाब तलब कर पाएं, या अगर कुछ गड़बड़ पाई जाए तो उनको माकूल सजा भी दे पाएं? जी देखिए, हमारे पास जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसमें रिसेंट काफी अमेंडमेंट हुआ, उसमें नए रूल्स को लाया गया और उसके हिसाब से जो इंटरमीडियरीज हैं उनको रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाया गया है। और इसी वजह से जो है एक तरह से सरकार ने उनसे भी व्हाट्सएप से भी मांगा है डिटेल इस बारे में, और व्हाट्सएप ने भी जो है इसका जवाब तो वो देंगे। साथ में उन्होंने गूगल से भी अपना खुद इन्वेस्टिगेशन कराया है, जिसके रिपोर्ट को हमें पूरा ध्यान से समझना होगा। और देखा जाए तो व्हाट्सएप तो काफी साल से लोग अब जी मुझे लगता है आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया। टीम से बोलूंगा कि वापस उनके साथ संपर्क कनेक्ट करें। अमित जी, अब मैं कानून के बारे में जरूर बात करूंगा, लेकिन ना बुनियादी जो बात है कि ये क्या माजरा है कि हम अगर ये कह रहे हैं कि साहब वी कैन नॉट हियर द माइक्रोफोन्स इन एनी केस, और एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, वॉइस नोट्स, आपके कॉल, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, तो फिर ये क्या माजरा है कि हम बातचीत करते हैं, सब कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, उसके बावजूद हमारे पास वो प्रोडक्ट्स पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ व्हाट्सएप आपकी बातें नहीं सुनता, बहुत सारी एप्लीकेशन फोन में होती है जो डेफिनेटली आपकी बातें सुनती है। जैसे आप फेसबुक को भी माइक्रोफोन का एक्सेस देते हैं, इंस्टाग्राम को भी देते हैं, बहुत सारे और गेम्स होते हैं, तो प्रोफाइलिंग तो कहीं से भी हो सकती है। और जो गूगल है वो हमेशा सुनता रहा है, गूगल ने एक्सेप्ट भी किया है कि वो वॉइस सैंपल्स रिकॉर्ड करता है। पार्लियामेंट में, यूएस पार्लियामेंट में भी जब डिस्कशन हुआ तब एक्सेप्ट किया। एक शशि थरूर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अच्छा, 2019 तक गूगल डैशबोर्ड पर वो वॉइस सैंपल दिखते भी थे, जो वो रिकॉर्ड कर लेते थे, वो आप देख सकते थे कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, कीवर्ड्स, और उसको आप प्ले करके देख सकते थे। आपकी आवाज या आप कार में है, किसी से बात कर रहे थे, तो वो सैंपल्स वॉइस के मिल जाता है। तो बड़ा ओपन था, क्लियर था कि हाँ भाई हमारी आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं, और उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ मार्केटिंग प्रोफाइलिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया मामला, तो उन्होंने वो डेटा दिखाना बंद कर दिया। बड़ा एज्यूम कि वो डेटा अभी भी वो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये चीजें कई सारे एक्सपेरिमेंट में सामने आई हैं कि आप जब भी कोई चीज बातचीत करते हैं, और एक नहीं, ऑलमोस्ट हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, उससे रिलेटेड मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो जाती है, आपको एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाते हैं, आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वॉइस हैज बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर डेटा कलेक्शन प्रोसेस, और उसमें आपका वॉइस सैंपल आपकी प्रोफाइलिंग में यूज होता है। इसमें कोई अब छुपाने वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप कर रहा है नहीं कर रहा है ये ज्यादा सेंसिटिव, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, या कोई भी दूसरा ऐसा सिक्योर मैकेनिज्म जो हम फॉलो कर रहे हैं, और उसमें यदि ऐसा होता है तो शॉक होना स्वाभाविक है। अदरवाइज ये चीज बड़ी कॉमन है कि आपकी कीस्ट्रोक भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो रिकॉर्ड करती हैं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट तो जाती ही है आपकी, और भी आपकी जो दूसरी एप्लीकेशन की एक्टिविटी लिस्ट है वो भी जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए क्या लेता है वो देखें। इसीलिए अमित, गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्टर साहब है उनके दो स्टेटमेंट्स आए। एक तो उन्होंने कहा कि हम इसको वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, प्लस उन्होंने कहा जो प्री लोडेड एप्स जो आ रहे हैं हम उन पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम उन पे भी कुछ गाइडलाइंस जारी करेंगे। यानी कि कुछ एप्स तो ऐसे हैं जिन पर आपका कोई अख्तियार ही नहीं है, वो जब आप फोन ले रहे हैं तो प्री लोड होके आ रहे हैं आपके ऊपर, और कई एप्स उनमें ऐसे उनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो ये इस तरह का जो एक तरफा इनका चल रहा है, उस पर अब सरकार भी सख्त है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, कानून में क्या प्रावधान है सर?
हाँ जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जो है हर तरीके से जो राइट टू प्राइवेसी को वो जो है मेंटेन करता है। और अगर इस तरह से अगर किसी की राइट टू प्राइवेसी अगर वायलेट हो रही है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है किसी इंडिविजुअल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके। और इसी संदर्भ में जो है हमारा आईटी एक्ट 2000 बना था। हालांकि उस समय इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा नहीं हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में इसमें काफी अमेंड किया गया। इसमें बहुत सारे पनिशमेंट को लाया गया, बहुत सारे नए प्रावधानों को लाया गया, और जो इंटरमीडियरीज हैं उसको हर तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और गवर्नमेंट को काफी राइट्स पावर्स आ गए अथॉरिटीज को, जिसके हिसाब से वो बहुत हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके के जो एप्स हैं, उसके जो कंट्रोलर हैं या उसको जो बना रहे हैं, उनके ऊपर काफी लगाम लगाने का जो है कानून में प्रावधान लाया गया है। और जिसके ऊपर मुझे लगता है कि इसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट ने अभी नोटिस किया और व्हाट्सएप जो है उसको जवाब देगा। व्हाट्सएप खुद से भी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है गूगल के थ्रू, जिसके रिपोर्ट को हमें समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है माइक को एक्सेस इस तरह से मिला। क्या उसके सेटिंग्स में इस तरह की जो जिसने भी सेट किया होगा उसको माइक को उन्होंने कोई एक्सेस दिया था, नहीं दिया था, और अगर नहीं दिया था तो ये किन हालातों में ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होगा तब तो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पूरा जो राइट टू प्राइवेसी है वो पूरा क्वेश्चन मार्क के अंदर आ जाएगा। तो इसको देखते हुए और साथ में जो है हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है उसके ऊपर भी जो है सरकार जो है काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जब डेटा प्रोटेक्शन लॉज आएगा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रिक्चर्स जो है दिए जाएंगे हमारे जो जितने भी इंटरमीडियरीज हैं या जो एप्स को चलाने वाले जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर और कंट्रोल आएगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए भी एक लर्निंग टाइम है, एक होमवर्क करने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि अभी फाइनल जब रूल्स हमारे पास आएंगे, फाइनल लॉ जब हमारे पास आएगा, तो संभवतः सारी चीजों को समाहित किया जाए जो जो चीजें एज अ थ्रेट नजर आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं। ब्रेक के उस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हम पूछेंगे अपने मेहमानों से कि ये इतनी सारी परमिशंस इन एप्स को चाहिए क्यों? क्यों उनको जानना है कि आपकी फोटो क्या है, आपके वीडियोस कहाँ हैं, आपके कॉल लॉग्स क्या हैं, और तो और उनको नियर बाई डिवाइसेस भी चाहिए। आपके आसपास कौन से डिवाइसेस हैं इसकी भी एक्सेस दीजिए इनको। आपके एसएमएस की भी क्यों दीजिए? क्या इनके बिना कोई काम नहीं चलता, या ये कुछ और एजेंडा है इसके पीछे? करेंगे बातचीत, सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं, सारी एप्स जो जो ये परमिशंस मांगती हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप है या कोई जासूसी का ट्रैप है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, बीते 48 घंटे से पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। ट्विटर के एक इंजीनियर के खुलासे के बाद हलचल मची हुई है पूरी दुनिया में और सरकारें भी हरकत में हैं। इसलिए ये समझना जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाकई में ये व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप है या जासूसी वाला कोई ट्रैप है। राहुल जी, हम बात कर रहे थे कि ये परमिशंस क्यों चाहिए, और खास तौर से वो परमिशंस जो कि बड़ी सेंसिटिव हैं, हार्डवेयर रिलेटेड हैं, डेटा रिलेटेड है, हमारे फोन और हमारे जनरली जो प्राइवेसी रिलेटेड परमिशंस हैं, हमारे फोन की कैपेबिलिटीज से रिलेटेड परमिशंस हैं, क्यों चाहिए होती हैं इनको? जी देखिए दीपक, दो तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, फेसबुक की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, ये वो एप्लीकेशंस है जहां पे आप कॉलिंग कर सकते हैं, किसी ना किसी बंदे को अपनी व्हाट्सएप अपनी फोटोज भेज सकते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ये फीचर का अवेलेबिलिटी है, और फोटो तो आप अपनी गैलरी से ही निकालेंगे, और कॉल करने के लिए आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट का भी उनको एक्सेस देना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन को, यूजर को ये समझना पड़ेगा कि जिस एप्लीकेशन के अगर वो फीचर के अंदर वो परमिशन की जरूरत है, अगर तो वो एप्लीकेशन ले रही है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एक टॉर्च एप्लीकेशन या कोई एक वेदर एप्लीकेशन आपकी कॉल एक्सेस डिटेल मांग रही है, आपकी एसएमएस डिटेल मांग रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं यूजर को ये बताना चाहूंगा कि जो यूजर, ये खासकर जो टिपिकल चाइनीज फोन जो हैं, इनको सस्ते दाम में लेने की कोशिश करते हैं, वो उनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि वो सस्ते दाम पे देके बिल्कुल जीरो ब्रेक इवन पे जब कस्टमर के हाथ में वो फोन आता है, उसकी
एक्टिविटीज को वो ट्रैक करते हैं और उसके बेसिस पे अपने उनको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देते हैं बिना उनके परमिशन से, और उसके बाद इवन माइक्रोफोन भी ऑन करते हैं, क्योंकि जब तक वो माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे तो वो एडवर्टाइजर को वो चीज दिखा नहीं पाएंगे यूजर को जो उनके इंटरेस्ट की है। तो इस सस्तेपन के चक्कर में आप ये नोटिस करेंगे ये प्रॉब्लम iOS यूजर को बहुत कम आती होगी, जहां पे उनको लगता होगा कि उनको कोई स्नूप कर रहा है, बट एंड्रॉइड के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि गूगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं अपना एंड्रॉइड, उसके बाद जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जितनी भी ये चाइनीज कंपनियां बाकी हैं, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेस बना के उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देती हैं। अब गूगल ने तो सही ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था, लेकिन ये जानबूझ के उनको चेंज करके ये स्नूपिंग के थ्रू लोगों का डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही है। और टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता नहीं है लेने से पहले। अगर आप पढ़ लें तो उसके अंदर बहुत चीजें ऐसी देखी जाएंगी जो आपको चौंका देगी। ये मेरा मानना है कि एप्लीकेशन जो है आप उसकी नेचर देख लीजिए कि क्या उसके अंदर वो फैसिलिटी है, जिसकी फीचर है, जिसकी वजह से वो परमिशन मांग रहा है। अगर वो नहीं है और फिर भी मांग रहा है तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका यूजर को ध्यान रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। अमित जी, अब पिछली बार आप ही लोगों से बातचीत करके और आप जैसे और कुछ विद्वानों से बातचीत करके हमको ये पता चला कि एक बार हमने अगर एक्सेस दे दी अपने गैलरी की, अपने वीडियोस की, अपने फोटोज की, और उसके बाद हमने अगर एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया तो इनके सर्वर में वो सारी चीजें चली जाती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार एक्सेस लेने के बाद अगर मैं अपने फोन से कोई चीज डिलीट कर दूं तो वो मेरे लिए तो डिलीट हो गया, लेकिन जिसने वो ऑलरेडी एक्सेस लिया हुआ है उसके सर्वर में वो सेव्ड होती है हमेशा से। तो मैं ये समझूं कि मैंने अपनी चीजों को डिलीट कर दिया, मेरा फोन सैनिटाइज्ड हो गया, ऐसा होता नहीं है। डेटा उनके पास पड़ा हुआ है जिसके पास एक बार एक्सेस गई है। तो ये क्यों है, क्या है? ये सिर्फ डेटा का खेल है सर, या कुछ और? हमारा ये वीडियो लेके, फोटो लेके करते क्या है? कुछ एप्स हम मानते हैं कि वो स्नूपिंग के लिए ही बनते हैं, वो हमारी प्रोफाइलिंग के लिए ही बनते हैं, लेकिन बड़े बड़े एप्स भी ये सब हमारी परमिशंस ले लेते हैं। इनको क्या जरूरत होती है ऐसी? नहीं, डेफिनेटली देख, डेटा का खेल तो है ही। कोई भी एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर पर जाती है तो गूगल का एक कंडीशन है, वो एक चेक करता है कि जो भी परमिशन ये लेना चाहता है क्या उसको वो परमिशन चाहिए जो फीचर बता रहा है कि मैं ये फीचर दे रहा हूं अपने ऐप में। तो उसके हिसाब से वो चेक किया जाता है, मैच किया जाता है। पर कई बार क्या होता है कि उसको भी लोग चीट कर सकते हैं इस तरीके से, कोई कारण बताकर कि मुझे इस पर्पज से चाहिए, और वो हमेशा के लिए एक्सेस ले लेते हैं। तो ये द्वंद्व चलता रहता है गूगल प्ले स्टोर और एप्लीकेशन डेवलपर के बीच में। कई बार इस वजह से एप्लीकेशन रिमूव भी कर दी जाती है प्ले स्टोर से कि उन्होंने अननेसेसरी परमिशन मांग रखी है। कई बार वो अलाउ ही नहीं करता होस्टिंग के लिए, लेकिन कई लोग स्मार्टली उस चीज को मैनेज करके इस तरह से कन्विंस कर देते हैं कि वो हो भी जाता है। तो कई जो रिडंडेंट परमिशंस हैं, जैसा कि आपने कुछ एग्जांपल दिए कि हमें क्यों वो परमिशन उनको देनी है, गेमिंग एप्लीकेशन है वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट लिस्ट लेके बैठा है, या कोई भी ऐसी वीडियो एडिटिंग ऐप है वो मेरे बहुत सारे ऐसे परमिशन लेके बैठा है कॉन्टेक्ट लिस्ट के, तो क्यों? या मेरे एसएमएस के एक्सेस लेके बैठा है तो क्यों? तो ये मेरे ख्याल से एसएमएस का एक्सेस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी ले लेते हैं लोग। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी भेजना है, इसलिए मुझे एसएमएस का एक्सेस चाहिए, पर वो हमेशा के लिए है तो बड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि मेरे हर एसएमएस पढ़ सकता है, मेरे अलर्ट आ रहे हैं, मेरे फाइनेंशियल अलर्ट आ रहे हैं, मेरे विड्रॉल का अलर्ट है, मेरे जितने भी दूसरी एक्टिविटीज के आजकल अलर्ट आते हैं एसएमएस पर, कोई भी पढ़ के प्रोफाइलिंग कर सकता है। तो ये रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से वो एक्सेस डेफिनेटली लेना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके फोन का, क्योंकि डेटा का ही खेल है। जब फ्री एप्लीकेशन है तो वो सर्वाइव डेटा पे ही करेगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यदि आप उसको रोक भी दें या आप उसको अलाउ करते हैं कि सिर्फ यूटिलिटी के टाइम पर ही वो चले, ये चीज बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं हो जाती? आई थिंक वी कैन रन अ कैंपेन कि गूगल एटलीस्ट ये तो कर दे प्ले स्टोर पर कि किसी भी एक्सेस को सिर्फ तब दिया जाए जब उसकी जरूरत हो, और ये यूजर के हाथ में होना चाहिए। वो हमेशा के लिए कभी भी ना रहे, मतलब ये ऑप्शन भी ना रहे, ये ऑप्शन हटा दें और सिर्फ यूटिलिटी बेस्ड रखेंगे तो भी काफी हद तक डेटा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम जाएगा, और काफी मेरे ख्याल से मिसयूज रुक जाएगा। नोटेड सर, नोटेड सर। ये कैंपेन का जो आपने सुझाव दिया है नोटेड, और हम देखेंगे कि हम इस पे आगे जरूर बढ़ेंगे। आपकी सहायता से हमने पहले भी कुछ इस तरह के जागरूकता वाले कैंपेन चलाए हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका सुझाव आया तो उस पर जरूर हम काम करेंगे, आपकी सहायता से इसको जरूर कैंपेन के रूप में डालेंगे। आशुतोष जी, कानून है ना सर, कोई डरने वाली बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कानून है। आज के डेट में काफी कानून में अमेंडमेंट्स हुए हैं, और कुछ कानून जो बनने जरूरी हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, वो भी हमारे यहाँ बन रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हुआ है, तो
ऑब्वियसली लॉ को भी एडवांस होना पड़ेगा और किया जा रहा है, टाइम टू टाइम अमेंड हो रहा है। और मुझे लगता है जो अथॉरिटीज हैं वो भी काफी जागरूक हुई हैं और साइबर क्राइम में भी हमने देखा है कि काफी ट्रेनिंग्स दी गई हैं। जो हमारे जो इन्वेस्टिगेट करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई है, उनको नए टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। तो काफी हर तरह से एडवांसमेंट हो रहा है, लॉ में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि डरने वाली बात ऐसी तो मुझे नहीं लगती है कि कोई बात है। अब जहां टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो होगा, और थोड़ा रिस्क तो है ऑब्वियसली, बट उस रिस्क को कितना मिनिमाइज किया जा सकता है और करना चाहिए, इसके ऊपर टाइम टू टाइम हमने एक्सपीरियंस के साथ उसको डील किया है और आगे भी डील करते रहेंगे। हमारी सरकारें, हमारी अथॉरिटीज डील करेंगे, बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और जो राहुल ने जो बात कही थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें जो एक्शन दिखा है सरकार की ओर से सामने आके। पहले तो हम देखते थे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जब इस तरह के विवाद होते थे, कोर्ट कचहरियों में जाके, सुप्रीम कोर्ट तक में जाके मामले अटक जाते थे और कोई खास हमको कोई जेस्चर मिल नहीं पाता था। लेकिन अभी सरकार ने जिस तरह से तुरंत एक जेस्चर दिखाया है कि हम सीरियस हैं इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, मुझे लगता है वो मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग है और वो बड़ा आश्वस्त करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राहुल त्यागी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आशुतोष श्रीवास्तव थैंक यू सो मच। अमित दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।